व्यास जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और भागवत जी की शुरुआत करी। भागवत की शुरुआत कहां से? महाभारत के युद्ध से। भगवान भीम भैया की गदा से दुर्योधन की जंघा टूटी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए तो ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भागते भागते भगवान की शरण में अर्जुन आए और अर्जुन ने प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, हे प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया, टकराए दोनों ब्रह्मास्त्र। भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने अर्जुन ने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। इस पापी ने 5 पुत्र मार दिए आपके। द्रौपदी कहती हैं क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? इसलिए इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। सोचिए द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए और अश्वत्थामा को छोड़ने की बातें कर रही हैं। भगवान ने कहा वाह बहन, तुम्हारी जैसी सोच तुम्हारी ही हो सकती है। अश्वत्थामा के साथ क्या करें भगवान से पूछा। तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताईव धारणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जाति से तो ब्राह्मण है और कर्मों से आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अब मार भी दो छोड़ भी दो, क्या करें? अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अपमानित करके उसे नगर से निकाल दिया गया। किसी को मारना हो तो कैसे मारें? आप किसी को मारना चाहते हैं तो उसका अपमान कर दीजिए। अपमान भी मृत्यु के बराबर ही होता है। माँ बाप को मार डालना ही मार डालना नहीं है, उनका अपमान करना भी मार डालने के बराबर है। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर समाज में अपमानित करके निकाल दिया। अश्वत्थामा को अंदर से ही प्रतिशोध की ज्वाला फूट पड़ी और उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र। ये अश्वत्थामा किनका बेटा है? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। किनके बेटे हैं? द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो चुकी है महाभारत में। धृष्टद्युम्न ने इनको मारा है, सिर काट दिया। अब ये जो अश्वत्थामा है, इनका नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो अश्व मतलब घोड़े की तरह इनकी आवाज निकली, घोड़ी की तरह ये हिन हिनाए, इसलिए इनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन? अर्जुन के पुत्र। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी, महाभारत में मर चुके थे। उनके गर्भ में जो बच्चा था वही बालक पूरे पांडवों के वंश का वंशज था और उस वंशज को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया।
अश्वत्थामा तुरंत ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, उत्तरा की ओर चलाते हैं। उत्तरा ने बिना क्षण गवाए तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण की शरण में चलेगी। प्रभु हमें पता है कि जब संकट आएगा तो आप ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारी सास पर संकट आया तो आपने बचाया, हमारे सास की सास पर संकट आया तो आपने बचाया। मतलब द्रौपदी और कुंती, ये दोनों पर संकट आया तो किसने बचाया? भगवान ने। उत्तरा ने कहा कि प्रभु आप ही हमारा दुख दूर कर सकते हैं। जीवन में जब दुख आए तो अपना दुख किसी से मत कहो, केवल भगवान से। जब आपके जीवन में दुख आए तो किसी से ना कहो, भगवान से कहो। किसी के आगे ना रो, केवल भगवान के आगे रो। ये दुनिया आपको रोता देखेगी तो आपके आंसुओं का मजाक उड़ाएगी, लेकिन भगवान आपको रोता देखेंगे तो तुरंत बढ़कर आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेंगे। इसलिए भगवान के आगे कहिए, भगवान के आगे रोइए, और भगवान के आगे रोने से पहले भगवान से एक मजबूत रिश्ता बना लीजिए, एक बंधन बनाइए, भगवान से रिश्ता हो। मांगना है कुछ तो भगवान से, और हम बताएं आपको, जो भगवान दे पाते हैं ना, जो भगवान दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। इसलिए क्यों भिखमंगों से मांगो? भगवान दाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया को भिखारी कहा जाता है। दाता तो केवल राम है, भिखारी सारी राम एक देवता, पुजारी सारी पूज्य तो राम है, संसार तो पुजारी है। इसलिए मैं सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भगवान के आगे रोना अभी बाकी है। आप रोए तो हैं पर संसार के आगे।